सभी को नमस्ते, मैं हूँ आनंदार। आज मैं बात करूँगा यौगिक डाइट के ऊपर। जो भी योगाभ्यासी लोग हैं, मेल हों या फीमेल, जो योगा में अपना कदम रख रहे हैं, जिनकी बिगिनिंग स्टेज है योगा की और जो चाहते हैं योगा करके अपने शरीर को हल्का करना, स्वच्छ करना और योगा में आगे जाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार की ऐसी डाइट लें, जिससे उनका शरीर हल्का हो जाए, बॉडी अंदर से प्रॉपर डिटॉक्स होने लगे और आपका जो चित्त है वो भी शांत रहने लगे। देखिए, एक तरह का फूड किसी के भी लिए नहीं है, एक जैसा फूड भी किसी के लिए नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रोटीन, कार्ब, फैट, फाइबर और विटामिन, मिनरल्स इनकी हर आदमी को ज़रूरत होती है, लेकिन हर आदमी का जो प्रकृति है, वात, पित्त, कफ के हिसाब से किसी की पित्त प्रधान है तो उसे ऐसी चीज़ें नहीं देते जिससे शरीर में गर्मी बने, किसी की वात प्रधान है तो उसे ऐसी चीज़ नहीं देते जिससे शरीर में वात दोष बढ़े, है ना? किसी की कफ प्रधान प्रकृति है शरीर की तो उसे ऐसी चीज़ें नहीं देते जो कि अ, शरीर में ठंडक बनाए या फिर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ाए, है ना? बाकी तो प्रोटीन, कार्ब, फैट तो सबके लिए लेना ही लेना है क्योंकि वो तो बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। हर आदमी की या औरत की बॉडी के अंदर मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो ये तो सबकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज स्पेशली उस टॉपिक पे बात करेंगे कि योगी किस प्रकार का आहार लें जिससे उनका शरीर संतुलित रहे और स्वच्छ रहे। क्योंकि देखिए योगा जो व्यक्ति करता है, उसको बहुत ज़्यादा मसल मास की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो, वो खेत में काम कर रहा हो या फिर वो लेबर वर्क कर रहा हो, इसलिए उनकी डाइट थोड़ी-सी डिफरेंट है। प्रोटीन, कार्ब, फैट का मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तो हर आदमी को लेना ही होता है। कितना लेना है, उन सब की क्वांटिटी अलग-अलग है। तो जो योगी हैं लोग, जो भी योगा में अपना कदम रख रहे हैं, जो चाहते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, सुबह-सुबह हफ्ते में 1 दिन आप वमन करें। वमन यानी कि कुंडल क्रिया अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार। वैसे सबके लिए अगर आपको नहीं पता आपकी प्रकृति कौन-सी है, तो आप नॉर्मली गुनगुना पानी करें अच्छा-सा और गुनगुना पानी करके 2 ढाई 3 लीटर पानी गट-गट करके एक साथ पी जाएँ सुबह फ्रेश होने के बाद। उसके बाद में उसको बाहर निकालें, 2 उँगलियों के सहारे से। तो ये करना है आपको हफ्ते में 1 दिन कम से कम। उसके बाद में आती है जलनेति की क्रिया जो आपके यहाँ तक का जो भी कफ का एरिया है उसको साफ करेगी, जो आपके नॉस्ट्रिल जो ब्लॉक हो जाते हैं नाक में, बहुत सारे लोगों के नज़ला रहता है। ये हड्डी कभी-कभी बढ़ जाती है, साइनस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए। तो आप जलनेति हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम करें और जलनेति करने के बाद कपालभाति क्रिया आप ज़रूर करनी है। उसके बाद में सुबह आप खिचड़ी या दलिया का प्रयोग करें। अगर आप खिचड़ी और दलिया का सेवन करेंगे तो ये एक तो हल्का आहार है, पौष्टिक आहार है, जल्दी पचेगा। अब क्योंकि आपने शरीर को अपने आप को आप डिटॉक्स कर रहे हैं, तो जब खिचड़ी के अंदर आप घी डालेंगे या दलिया के अंदर आप घी डालेंगे तो उससे शरीर जो है तर रहेगा। उससे आपकी जो आंतें हैं वो खुश्क नहीं पड़ेंगी और आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी पच भी जाएगा। ऐसी बात नहीं है घी से बहुत ज़्यादा लेट पचता है। हाँ, घी की मात्रा निर्धारित करें, बहुत ज़्यादा घी ना डालें। और उसके बाद में दोपहर में आप अपनी प्रकृति के अनुसार 3-4 तरह के फल और सलाद खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर ज़्यादा आपकी एपेटाइट ज़्यादा है, मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो आप अ, फ्रूट खाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत खाना भी खा सकते हैं। खाने में आप गेहूँ और चावल, जौ और चना इनका ही उपयोग करें, बाजरा, मक्का वगैरह ये या तो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ज़्यादा भारी हैं, कुछ वात बढ़ाते हैं, है ना? और कुछ पित्त बढ़ाते हैं, तो इस वजह से इन जो भारी मिलेट्स हैं उनका कुछ समय के लिए आप उसको अवॉइड करें। गेहूँ, जौ, चावल ये सात्विक अन्न की कैटेगरी में आते हैं। प्याज का कुछ समय के लिए आप निषेध रखें, लहसुन का भी कुछ समय के लिए निषेध रखें, यदि आप इस तरह की यौगिक डाइट लेना चाह रहे हैं तो। उसके बाद में फिर आपको अगर भूख लग रही है तो दोपहर में खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद आप फ्रूट खा लें। शाम को आपका जो भोजन है वो सूर्यास्त से पहले ही होना चाहिए। कोशिश करें शाम को आप कोई भी सॉलिड खाना खाएँ ही ना। अगर बहुत ज़्यादा आपकी भूख है तो आप मूँग की दाल की खिचड़ी या मूँग की दाल का सूप, जिसमें दाल बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो, ऐसे का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में रात का समय, रात में यदि आप चाहें तो शुद्ध देसी गाय का
1 या 2 ग्लास दूध, उसमें 1-2 चम्मच बादाम रोगन की डाल लें। अगर आप की प्रकृति जो है पित्त नहीं है तो, अगर आपकी पित्त प्रकृति है, तो आप उसमें आधा चम्मच घी डाल लें और उसका आप सेवन करें। यदि आप ऐसा नियमित 2-3 महीने करेंगे तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। ये डाइट लेकिन ध्यान रखें उन लोगों के लिए ये डाइट बहुत ज़्यादा सही नहीं है जो स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं। इस डाइट के साथ में उनको प्रोटीन और थोड़ा फैट भी बढ़ाना पड़ेगा। डाइट तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये डाइट जो है इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये डाइट हर आदमी के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन योगाभ्यासियों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। हाँ, योगाभ्यासियों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो तामसिक भोजन है और जो राजसिक भोजन है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा प्याज़, लहसुन, है ना? ऐसी चीज़ों का निषेध रखना चाहिए, कुछ समय के लिए आप उनका परहेज़ रहे, क्योंकि आप अपने चित्त को शांत करने के लिए डाइट ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सात्विक अन्न की ज़्यादा आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप सात्विक अन्न लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका चित्त भी शांत रहेगा और जब चित्त शांत रहेगा, तो आप योगा में और ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे, बेहतर कर पाएँगे, आपका पेट भी हल्का रहेगा। गट के ऊपर भी बात होती है क्योंकि जितना हम भारी खाते हैं, उतना वो देर से पचता है और जितना हम हल्का खाते हैं, वो थोड़ा जल्दी पच जाता है। तो आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए योग फिटनेस रेवोल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आने वाले दिनों में प्रत्येक बीमारी के अनुसार, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए कौन से आसन प्राणायाम सही हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है तो उसको किस प्रकार के आसन करने चाहिए, प्राणायाम कैसे करने चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। नमस्ते, धन्यवाद।